बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान से संबंधित 50 प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग की लगातार यहाँ पे कमेंट आ रही थी कि सर संविधान से संबंधित प्रश्न जो है मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: अगस्त 1946, जुलाई 1946, जून 1946 या जुलाई 1947। ऐसे प्रश्न में स्टूडेंट जो है लगातार जो है गलतियां करते हैं और इसका कारण क्या होता है कि डेट जो होता है यहाँ पे सभी जो है एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 जुलाई 1946, 9 जून 1946 या 9 अगस्त 1946। तो बात करें हम लोग संविधान सभा की प्रथम बैठक की, तो इसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बी.एम. राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। बात करें झंडा समिति के अध्यक्ष का, तो चुना गया था किसे? जेपी कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949। तो बात करें हम लोग संविधान सभा के अंगीकृत की, तो इसको कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऐसे अपना संविधान तो 15 अगस्त 1947 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपना देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ठीक है, लेकिन संविधान बनने में यहाँ पे समय लग गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लग गया, इसलिए इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। ठीक है, और इसको पूर्ण रूप से जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसे कब लागू किया था? पूर्ण रूप से लागू किया गया था 1950 में। अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया गया था 1950 में 26 जनवरी को। अगला कि धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? राज्य मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति समान आचरण, या सरकार लोगों के द्वारा ही लोगों के लिए होती है, या किसी धर्म का उपदेश देना, मानना और क्षेत्र करने के स्वतंत्र। देखिए, धर्मनिरपेक्षता से जो अभिप्राय होता है कि बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों के प्रति जो है समान आचरण होता है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कि संविधान जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को, मौलिक अधिकारों को, या इसमें से कोई नहीं। देखिए, संविधान की जो कुंजी होती है वो संविधान की क्या कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शासन की संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? यूएसए, कनाडा, रूस या फिर ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, शासन की जो संसदीय प्रणाली होती है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। किस चीज़ की स्वतंत्रता जो है नहीं दी गई है? भारत के किसी भाग में रहने और बसने की, ये तो पूरी स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी राज्य और किसी भी जगह पे रह सकते हैं। अगला कि भारत के संघ शासित प्रदेशों में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की, आप कहीं भी घूम सकते हैं, जितने भी संघ शासित प्रदेश है वहाँ भी आप घूम सकते हैं। अगला है कि शस्त्र के साथ शांतिपूर्ण एक होने पर, ये आज़ादी नहीं है बिल्कुल। भारतीय संविधान में इसकी आज़ादी नहीं दी गई है कि आप शस्त्र के साथ एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से घूम सके। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी। किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है।
अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मौलिक अधिकारों का जो सिद्धांत है कहाँ से प्रेरित है। तो ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आपको पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने चारों ऑप्शन को सही से पढ़ लिया होगा और आप इसका आंसर भी दे दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संघ की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, कनाडा की, अमेरिका की, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी कि कनाडा की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इस पर छोटा कर देता हूँ। अनुच्छेद 5 से 7 का संबंध जो है किससे है, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, संघ और राज्य के क्षेत्रों से या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या नागरिकता से। अनुच्छेद 5 से 7 का संबंध किससे है, नागरिकता से है। अगला कि भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। देखिए भारतीय संविधान जो है उसमें एकल नागरिकता दी गई है। कौन सी नागरिकता दी गई है, एकल। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के किस मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है, आप सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या हो जाएगा, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 का भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। इसका राइट आंसर भाग 3 था, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन तो इसमें नहीं था, इसमें एकल नागरिकता प्रदान की गई थी। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि भाग 4 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के किस बातों का उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का, संघीय कार्यपालिका का, मौलिक कर्तव्यों का या इसमें से कोई नहीं। देखिए 36 से 51 में जो चर्चा किया गया है वह नीति निर्देशक सिद्धांतों का किया गया है। अगला कि पंचायतों के गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40। देखिए पंचायतों का जो पुनर्गठन होता है वह अनुच्छेद 40 के तहत होता है। अगला कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, पूर्व सोवियत, जर्मनी, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व सोवियत। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है पूर्व सोवियत से लिया गया है। अगला कि मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 के ए, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 45। तो इसका उल्लेख जो किया गया है वह कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। अगला कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया है, स्वर्ण समिति, सरकारी आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया है। अगला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति में। अभी जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है कौन है, रामनाथ कोविंद है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। अगला कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। और प्रधानमंत्री के लिए होता है 25 वर्ष न्यूनतम आयु। अगला कि राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 वर्ष तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितना मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको साथ साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का यहाँ पे वेतन कमेंट करना है कि उनको कितना अभी वर्तमान में दी जा रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने को, 2 को करता है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे कि अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। तो देखिए 352 में जो उल्लेख किया गया है किसका, वह हो जाएगा राष्ट्रीय आपात का। 352 के अनुच्छेद के तहत कौन सा है, राष्ट्रीय आपात लागू होता है। अगला देखेंगे कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हो गया है। तो देखिए भारत में अब तक मात्र
3 बार जो है आपातकाल घोषित हो गया है। अगला कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? युद्ध, ब्रह्म आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह शुरू होती है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखेंगे कि वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख जो अनुच्छेद 360 में किया गया है। अगला कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आपको बताना है कि 2 बार, 3 बार, 1 बार, कभी नहीं। देखिए अभी तक भारत में वित्तीय आपात जो है कभी भी लागू नहीं हुई है। चलिए अगला देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का कोई सदस्य। राज्यसभा का पदेन सभापति की बात करें तो कौन होता है? वह होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अभी उपराष्ट्रपति कौन है आपको बताना है, बेबी मैंने बता दिया कौन है, वेंकैया नायडू है। अगला कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से या अंतर्राज्यीय परिषद समिति से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी कि लोकसभा से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पद में मत नहीं दे सकता है, या उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, या वह लोकसभा में बजट नहीं बोल सकेगा, या वह जो है केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यदि प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा का सदस्य है तो वह अब विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता है। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी कि चौधरी चरण सिंह ने। किसने? चौधरी चरण सिंह ने। अगला देखेंगे किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। अगला कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला देखेंगे कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कि कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा या राष्ट्रपति? तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल। आगे चलते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर यह निर्भर करता है। ठीक है, राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, या कब होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अगला है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो किसी भी राज्य की, देखिए यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पहली महिला बनी थी। ठीक है, राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बनकर राज्यपाल कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी कि वर्ष 1965 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, विधानसभा सदस्य का निर्वाचन होने के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है? तो देखिए विधानसभा के लिए आपको मात्र 25 वर्ष की आवश्यकता पड़ती है। अगला कि विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? तो विधानसभा का जो विघटन होता है वह कभी नहीं होता है। देखिए विधान परिषद जो है विघटित कभी नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होती है। अगला कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। ठीक है, 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा होगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।